दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग आने वाली एग्जाम्स या एमपीपीएससी एग्जाम के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। हिस्ट्री के बारे में, इसके करंट सिनेरियो के बारे में, क्या कुछ शक्तियां हैं, कौन इसके अभी सचिव हैं, कौन इसके प्रथम सचिव थे, और इसके अलावा आयुक्त कौन है वर्तमान में, प्रथम आयुक्त कौन थे, कौन कौन आयुक्त रहे, इन सभी डिटेल्स पर बात करेंगे। हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी जो प्रोविजन है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता दूं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये संविधान के अनुच्छेद 243 या का में जो उपबंध है, अगर हम बात करें तो पहला जो आपके पास जो मूल आपके पास जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 या का, इस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो होता है वो संविधान के अनुच्छेद 243 टा, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 243 टा जो है उसके अनुसार ये कराने का यहां पर इसमें उपबंध है। तो कहने का मतलब ये है कि ये करेगा कौन, ये करेगा इस 243 टा यानी कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग होगा, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित होगा, तो ये 243 टा के अंतर्गत गठित होगा राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये पहली चीज याद रखना है। तो मतलब संविधान के अनुच्छेद 243 टा के अंतर्गत गठित होगा राज्य निर्वाचन आयोग, और ये करेगा ये उपबंध कहां पर है, 243 टा के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग गठित होगा और ये अधीक्षण वगैरह बाकी सभी चीजें करेगा। तो ये उपबंध संविधान के अनुच्छेद 243 या का में है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। संविधान के अनुच्छेद 243 टा के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। तो आपको मेन फोकस जो रखना है यार कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होगा ये किसके द्वारा नियुक्त होगा, ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होगा। ठीक है, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त होगा, ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको। एंड अनदर यहां पर मैं आपको बताऊं जानकारी, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से, अगर उसके पद से हटाना है तो उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से उसे हटाया जा सकता है, मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो सेवा है, जैसे सेवा शर्तें होती हैं, उनकी नियुक्ति के पश्चात जो उन्हें कुछ भत्ते, वेतन, जो कुछ भी मिलता है, जो सरकारी सेवाएं मिलती हैं, उनमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन गवर्नमेंट द्वारा नहीं किए जा सकते। उसकी जब तक उनका जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं हो सकता, गवर्नमेंट कोई भी ऐसी चीज नहीं करेगी जिससे कि उसकी जो सर्विसेज है उसमें कुछ कमी भी नहीं कर सकती है, अलाभकारी कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये भी आपको चीज याद रखना है कि कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना है, कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई कि कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, वो बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को, राज्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग, चूंकि आयुक्त उसका प्रधान होता है, तो वो जब भी अपने जो काम है उनके लिए अगर उनको कर्मचारी अवेलेबल कराना है तो गवर्नमेंट को लिख सकता है और गवर्नमेंट जो है उनको कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी, है ना। ये भी एक विशेष जो है इसमें प्रावधान है। तो अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अधिसूचना जो थी, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना थी, है ना। तो सामान्य प्रशासन विभाग की जो अधिसूचना थी वो अधिसूचना
पहले तो आपको ये याद रखना है कि कौन से विभाग के द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई। तो ये सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। और ये अधिसूचना का जो डेट था वो था आपका 1 फरवरी 1994। 1 फरवरी 1994 को ये अधिसूचना जारी हुई और इसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। ठीक है, तो ये याद रखना है अधिसूचना। ठीक है, अधिसूचना जारी हुई सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 1 फरवरी 1994 को इसका गठन हो गया था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको जानकारी ध्यान में रखनी है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात होती है वो आपके दो इसके जो महत्वपूर्ण इसके जो अधिकारी हैं सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में हमने बात की है कि कोई अलाभकारी परिवर्तन इनके उसमें नहीं किया जा सकता है और इनको राज्यपाल नियुक्त करता है और उसी तरीके से इनको हटाया जा सकता है जैसे कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो ये सेम कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखना है। और अब हम बात करते हैं कि पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन थे। तो यहाँ पर आपको देखिए याद रखना है, बेसिकली अगर हम बात करें तो श्री NV लोहानी, ये याद रखना है आपको, NV लोहानी। NV लोहानी, इनका जो कार्यकाल था वो 15 फरवरी 1994 से लेके इनका था 16 फरवरी 2000 तक। 16 फरवरी 2000 तक का इनका जो कार्यकाल था ये आपको याद रखना है। और जो अभी जो है उनका नाम है BP सिंह। BP सिंह, तो इनका जो कार्यकाल है अभी वो 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये क्या है, आयुक्त है। ये तो हो गए आपके प्रथम और ये हो गए वर्तमान। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सचिव। सचिव भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं पद है। तो पहले जो थे इसके सचिव वो थे प्रकाश चंद्र, जो कि 15 फरवरी को ये नियुक्त हुए, 16 फरवरी को ये नियुक्त हुए 1994 से। ये 30/11/1995 तक सचिव रहे। फिर इसके बाद सबसे लास्ट अभी जो सचिव हैं वो हैं आपके BS जामोद। ठीक है, BS जामोद, तो ये याद रखना है आपको कि अब कौन है। तो अब है BS जामोद जो कि 13/9/2021 से है। ठीक है, 13/9/2021 से ये है BS जामोद। तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जो चुनाव अभी चल रहे हैं उसके बारे में भी आपको अपडेट इससे मिलेगा। तो दोस्तों अब हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि संख्या होती है जिससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग की बात करेंगे कि निर्वाचन आयोग में जो जनपद पंचायतों की संख्या जो होती है, मतलब जिन पर चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग, वो कितनी होती है, मध्य प्रदेश में कितनी है, और ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर बात करें तो आपको 52 जिला पंचायत हैं, है ना, और ये तो हो गई जिला पंचायत 52। और बात करें हम जनपद पंचायत की तो ये 313 है जनपद पंचायत। ठीक है, और ग्राम पंचायत की जो अगर हम बात करें तो उनकी संख्या 22,695 है। 22,695 ग्राम पंचायत है। तो ये जो है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग इसका जरूर ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।